हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5। तो आइए चलते हैं, इस न्यूमेरिकल नंबर 5 को हम स्टडी करते हैं। अफलेट बॉटम रिवर बार्ज, ये बार्ज जो है ये एक किस्म की बोट है या एक किस्म की शिप है जो दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो है वो जब सामान को शिफ्ट किया जाता है या कोई पुल वगैरह नहीं होती तो वहाँ पे मोस्टली ये यूज़ किया जाता है। ओके, तो उस बार्ज की जो है वो 30 फीट वाइड है। मीन्स अगर वो वाइड कितना है, एक कोने से लेकर यहाँ तक इसकी जो विड्थ है वो 30 फीट है और 85 फीट लॉन्ग, मतलब इसकी लेंथ जो है लंबाई कितनी है 85 फीट है और 15 फीट डीप। ये पानी के गहरा कितना है, ठीक है, इसकी गहराई कितनी है वो है 15 फीट है, मतलब डेप्थ इसकी कितनी है 15 फीट है। हाउ मेनी मीटर क्यूब ऑफ वाटर विल डिस्प्लेस, ये कितना वॉल्यूम जो है वो पानी का वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। वाइल द टॉप स्टेज 1 मीटर अबव द वाटर। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा इसकी जो है बार्ज की डेप्थ है, वो डेप्थ टोटल कितनी है, वो डेप्थ है आपके पास 15 फीट है। अब टॉप स्टे 1 मीटर अबव द वाटर, इसका मतलब ये है कि जो ये पूरा का पूरा हिस्सा पानी में अंदर मौजूद होगा, लेकिन जो नहीं होगा वो पानी के अंदर कितना हिस्सा है उसका नहीं होगा 1 मीटर तक। मतलब पानी जो होगा वो सिर्फ यहाँ तक होगा, इसके ऊपर जो है वो 1 मीटर तक जो है वो पानी यहाँ पे मौजूद नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये इसके बाद ये पानी नीचे है, लेकिन पानी कहाँ तक है, पानी यहाँ तक है। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा ये कितना है, ये 1 मीटर है। तो ये पानी के ऊपर कितना है 1 मीटर अबव द वाटर है। ओके, व्हाट लोड इन टन्स विल द बार्ज कंटेन अंडर दीज कंडीशन। अब इन कंडीशंस में ये बार्ज कितना जो है वो लोड कंटेन करेगा। अब लोड जो इसके ऊपर सामान रखा जाएगा उनका कितना लोड होगा, वो लोड हमें कैलकुलेट करना है। इफ द एम्प्टी बार्ज वेट 160 न्यूटन इन ड्राई डॉक, खाली बार्ज का जो वेट है वो कितना है 160 टन है। अब ये 160 टन्स जो है वो मास का यूनिट है। तो हम इस खाली जो है हम कहते हैं कि बार्ज का जो मास है वो कितना है 160 टन से, लेकिन जब इसके ऊपर सामान वगैरह लोड वगैरह रखा जाएगा तो इस कंडीशन में वो लोड कितना है, मतलब यहाँ पर भी हमें वो लोड जो है वो टन्स में, आप जवाब देखेंगे टन्स में आंसर, तो वो लोड हमें वो मास भी, लोड का मतलब है वो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो हमें मास फाइंड आउट करना है। क्योंकि आंसर टन्स में आ रहा है तो इस वजह से हम कहते हैं कि वो जो लोड है वो लोड क्या है, वो बेसिकली वो मास है। तो वो टोटल मास हमें वो कैलकुलेट करना है इस कंडीशन में। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम डेटा, विड्थ 30 फीट, लेंथ 85 फीट, डीप डेप्थ जो है 15 फीट है, वॉल्यूम जो वाटर को डिस्प्लेस करेगा वो कैलकुलेट करना है और लोड यानी मास हमें कैलकुलेट करना है। जो एम्प्टी बार्ज है, मतलब जब कोई भी इसके ऊपर वेट रखा हुआ नहीं है तो उस वक्त उसका जो है कितना वेट है 160 टन है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम जो ये डिस्प्लेस करेगा बार्ज, तो वो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, वॉल्यूम बराबर होता है विड्थ, लेंथ और डेप्थ के बराबर होता है। तो डेप्थ हमारे पास कितनी है 15 मीटर है, लेकिन ये कह रहा है कि 1 मीटर पानी से ये अबव है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक फिगर में आप देखिएगा कि ये 1 मीटर है और बाकी बार्ज जो बाकी जो है वो पानी के अंदर मौजूद है। मतलब इसकी जो बाकी जो हिस्सा है, इसका जो गहराई है वो पानी के अंदर मौजूद है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो पानी से ऊपर है, जो जिसमें जहाँ तक पानी की लेवल है वो 1 मीटर तक है। ओके, बाकी ये अंदर है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल इसकी 15 फीट, ये टोटल 15 फीट है, टोटल 15 फीट है। तो इस 15 फीट में से जो 1 मीटर जहाँ तक पानी है, इस 1 मीटर को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो उतना ही वो पानी क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि जब ये 1 मीटर पानी के अंदर मौजूद ही नहीं है तो पानी को ये क्यों डिस्प्लेस करेगा। तो इस वजह से हम 15 में से 1 को क्या कर रहे हैं, माइनस करेंगे। तो 1 मीटर जो है, 1 मीटर के अंदर 3.28 क्या आते हैं, फीट आते हैं। तो 15 फीट और 1 मीटर की जगह पर 3.28 फीट रखे हमने। तो 15 में से 3.28 माइनस होगा तो बाकी कितना बचेगा 11.72। 11.72 ये बार्ज का जो हिस्सा है ये पानी के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर भी कंफ्यूजन, वैसे समझ में आ चुका होगा, लेकिन अगर थोड़ी कोई कंफ्यूजन होगी तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। 1 मीटर अबव वो पानी से ऊपर है और बाकी जो है वो 11.72 फीट जो है ये पानी के अंदर मौजूद है। तो बहरहाल
इस डेप्थ की जगह पर हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे, ये 11.72 रखेंगे। तो हमारे पास वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इन तीनों को विड्थ 30, लेंथ 85 और डेप्थ जो है वो 11.72। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2.9 इंटू 10⁴ क्यूबिक फीट। अब ये आंसर हम जब हम बुक के आंसर से कंपेयर करेंगे तो बुक के आंसर में और हमारे आंसर में कुछ डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस जो है इतना बड़ा नहीं है, तो ऑलमोस्ट जो है आंसर हमारा नियर है, क्लोज है, तो कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल ठीक है। ओके, तो वॉल्यूम हमें ये क्यूबिक फीट में हमें मिल गया है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। 1 क्यूबिक फीट के अंदर इतने मीटर क्यूब आते हैं, तो इस क्यूबिक फीट की जगह पर हम ये रखेंगे ताकि ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। तो 29886 मल्टीप्लाई बाय 0.0283168 क्यूब मीटर क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम मीटर क्यूब में कितना मिला, 846.3 मीटर क्यूब हमें वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, और ये वॉल्यूम हमारे पास मीटर क्यूब में है। अब हम चलते हैं आगे, जो है जो लोड हमसे पूछा जा रहा था उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब लोड में हमारे पास, इसको थोड़ा आप समझिएगा कि किस तरह से है ये। देखें कि एक जो पॉइंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी इस बार्ज पर, अपवर्ड डायरेक्शन में जो पॉइंट फोर्स लगेगी, अब वो किसके बराबर, एक तो इसका अपना वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा, दूसरा जो है जो इसके ऊपर लोड रखेंगे उसका वेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट फोर्स लग रही है इस बार्ज पर वो किसके जो है इक्विवेलेंट आ रही है, उसके अगेंस्ट में एक तो आपके पास इस बार्ज का अपना वेट है और दूसरा जो इसके ऊपर हम वेट रखेंगे, मतलब कोई गाड़ियाँ हम रखें, कोई जो है वो सामान हम रख लें, तो दूसरा जो है उसका जो है वेट होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ कि ये किसके बराबर हो गया, किसके बराबर हुई, पॉइंट फोर्स वेट के, और आप दूसरा क्या है, लोड। वेट बार्ज का वेट वो एम्प्टी वो कितना है, 160 टन है, और एक्स्ट्रा जो है जो लोड रखा जा रहा है वो आपके पास ये है। तो हमने फार्मूला यूँ बनाया कि पॉइंट फोर्स वो बराबर किसके आएगी, सबसे पहले बराबर होगी एक तो लोड ये, ठीक है, और प्लस में वेट ऑफ एम्प्टी बार्ज, जो खाली बार्ज होगा उसका वेट कितना होगा वो उसके बराबर होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से हमने बनाया है। ये हमने इससे बनाया है, इस फ्री बॉडी डायग्राम से। तो हमें लोड फाइंड आउट करना है, तो लोड के लिए हम क्या करेंगे, इस वेट ये प्लस का है, ये बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस का, जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया, बाकी लोड बच जाएगा वो इस साइड बचेगा। ओके, तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि ये किस तरह से हमने निकाला है। अब पॉइंट फोर्स सबसे पहले हमने निकालनी है, ठीक है। वेट ऑफ एम्प्टी बार्ज ये हमें 160 टन मिला हुआ है, तो लोड हमें मिल जाएगा, सिर्फ हमें पॉइंट फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो पॉइंट फोर्स बराबर होगी रो वी एल मल्टीप्लाई बाय जी। रो डेंसिटी ऑफ वाटर, वी एल वॉल्यूम लिक्विड का जो कि डिस्प्लेस हुआ, और जी आपके पास क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो डेंसिटी वाटर की वो 1000 है, और वॉल्यूम जो हमने मीटर क्यूब में कैलकुलेट किया था 846.3, और जी की वैल्यू आपके पास क्या है, 9.8 है। तो पॉइंट फोर्स किसके बराबर हुई, 8293740 न्यूटन। अब हमें ये पॉइंट फोर्स हमें मिल गई। अब जो है पता है कि 1 टन के अंदर 907 kg होते हैं, तो हमें क्या करना है कि इसका जो है वेट हमें कैलकुलेट करना है। तो वेट हमारे पास तो 160 टन से मिला हुआ है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो किलोग्राम में जो मास मिला हुआ है इसका वो 160 टन है, ठीक है। तो हमारे पास मास की जगह पर मैंने 160 टन रखा, और जी की जगह पर मैंने क्या रखा, 9.8 मैंने रख दिया। अब हमें क्या करना है कि जो 160 टन है, 1 टन की जगह पर 907 kg मैंने रख दिया, ताकि ये किलोग्राम में आंसर आ जाए, और 9.8 वही सेम। तो वेट आपके पास किसके बराबर हुआ, 1422176 न्यूटन। अब ये हमें वेट मिला है इस एम्प्टी बार्ज का, ये बार्ज मतलब खाली था, तो इसका कितना वेट है, वो 1422176 न्यूटन। अब हमें ये मिल गया। अब हमें ये लोड फाइंड आउट करना है। तो अब जो हमने सामान इसके ऊपर जो रखा है, उस सामान को हमने कह रहे थे कि ये लोड है, और लोड यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, वेट ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बुक का लोड कहा जा रहा है, जो बुक का लोड है वो टन्स में है, इसका मतलब है बुक ये कहना चाह रहा है कि इसका ये मास कितना है, वो मास लेना है। मैंने जो यहाँ पे लोड रखा है, ये लोड का मतलब है वेट, ठीक है।
वो जो सामान रखा गया है उस सामान का वेट कितना होगा, वो वेट हमें कैलकुलेट करना है। बॉइंट फोर्स माइनस वेट ऑफ द बार्ज, बॉइंट फोर्स हमें ये मिल गई तो ये रखें, और बार्ज का वेट हमें ये वाला मिला, तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में रखें यहाँ पे। तो बॉइंट फोर्स हमने 8293740 माइनस बार्ज का वेट 1422176, तो इसको माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास ये आएगा। ठीक है, ये लोड मिला है, मतलब वो जो इस बार्ज के ऊपर सामान रखा गया उसका वेट कितना है, उसका लोड कितना है न्यूटन में, वो ये है। अब बुक कहना चाह रहा है कि लोड इन टन्स, इसका मतलब है मास। तो लोड हमारे पास ये है, तो मास हम कैसे लेंगे, तो इस लोड को जो कि यहाँ से हमें मिला है, ठीक है, जो हमने यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट की है, इसको 9.8 के साथ आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक, तो हमारे पास ये मिल जाएगा किलोग्राम में। अब इस किलोग्राम को टन्स में लेके जाना है, तो हमने पढ़ा था कि एक टन के अंदर 907 किलोग्राम होते हैं, तो एक किलोग्राम के अंदर कितने टन आएंगे, तो हमने क्या करना है कि इसको 900 से डिवाइड करना है इस वाली वैल्यू को, तो ये आंसर हमारा किलोग्राम वाला टन में आ जाएगा। तो मास किसके बराबर होगा, 701180 डिवाइड बाय 907। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 907 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि किलोग्राम को कन्वर्ट करना है टन्स में, इस वजह से हमने डिवाइड किया है। तो हमारे पास जो लोड इन टन्स बार्ज विल कंटेन 773 न्यूटन। अब ये लोड है, मतलब ये मास है उन चीज़ों का, उन ऑब्जेक्ट का जिनको जो है इस बार्ज ने कंटेन करके रखा हुआ है। ओके, तो यही हमारा आंसर था, हमें यही कैलकुलेट करना था। अब आप देखें कि इस आंसर को जब आप वेरीफाई करेंगे बुक के आंसर से, तो बुक का आंसर कुछ डिफरेंट है, 800 है, हमारा आंसर है 773 है। तो आंसर ऑलमोस्ट नियर है और हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है, इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है कि जिससे हम कहें कि हमारा आंसर जो है वो डिफरेंट, हमारी कैलकुलेशन सही नहीं है। कैलकुलेशन हमारी ठीक है, आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता ही है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस न्यूमेरिकल में कोई भी कन्फ्यूजन है वो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।